हेलो दोस्तों। अन्नामलाई की एंट्री अब तमिलनाडु में हो चुकी है पूरी तरह से। अन्नामलाई की छवि एक तेज तर्रार और करप्शन फ्री आईपीएस अधिकारी की रही है। वे 2011 बैच के कर्नाटक कैडर के आईपीएस अधिकारी रहे हैं। उन्हें सनातन का नया प्रहरी या रक्षक की संज्ञा दी जा रही है और उन्हें तमिलनाडु का शेर कहा जा रहा है। एपीजे अब्दुल कलाम की राष्ट्रभक्ति पर भारत का कोई भी नागरिक न आज सवाल उठा सकता है और न ही भविष्य में उठा पाएगा। ऐसे महापुरुष शताब्दियों में विरले ही जन्म लेते हैं और हमारा सौभाग्य है कि उनके आदर्शों और विचारों को अन्नामलाई जी ने अपनाया और कलाम स्कूल ऑफ आइडियोलॉजी के तहत उन्होंने अपने नए आंदोलन वी द चेंज की घोषणा की है। इस आंदोलन का संचालन उनके द्वारा कोयम्बटूर में स्थापित किए जाने वाले एपीजे कलाम सेंटर फॉर एथिक्स एंड पॉलिटिक्स के तहत होगा। अभी तक तमिलनाडु की राजनीति में पेरियार को रोल मॉडल बनाने की चेष्टा की जा रही थी, जैसा कि जोसेफ विजय उसकी तस्वीर सीने से चिपकाए हर जगह दिखाई देते हैं। रोल मॉडल वो होता है जिसके आचरण को हम लोग अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। सवाल यह है कि क्या पेरियार जैसे तुच्छ व्यक्ति उस पर खरा उतरता है? क्या एक ऐसा व्यक्ति जिसने रिश्तों की मर्यादा की सीमा जीवन के हर पड़ाव पर लांघी हो, वो तमिलनाडु का रोल मॉडल बनेगा? या एक ऐसा व्यक्ति जिसका पूरा जीवन देश और मानवता को समर्पित हो, वो हमारा रोल मॉडल बनेगा? तमिलनाडु में भी बदलाव की बयार बहनी शुरू हो गई है, क्योंकि सिर्फ 10 घंटे में 10 लाख सदस्य इस आंदोलन से जुड़ चुके हैं। वो भी तब जब द्रविड़ आंदोलन के तहत उत्तर और दक्षिण को विभाजित करने की साजिश रची गई है। स्टालिन हमेशा सनातन को घृणा की दृष्टि से देखते हैं और विवादित बयानों से सुर्खियों में बने रहते हैं। छोटे छोटे दल जितने भी तमिलनाडु में हैं, वह चाह कर भी हिंदुत्व की बात नहीं कर पा रहे हैं, और ये तब हो रहा है जब 80% जनता हिंदू है। जनता की ओर से चुना गया नेता जनता की भावनाओं को ही नहीं महत्व दे रहा है। शायद इसलिए इस घृणा और नफरत भरी लड़ाई में अन्नामलाई एक आशा की किरण बनकर उभर रहे हैं। कुछ लोग कयास लगा रहे हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है, कुछ कह रहे हैं इसका हाल भी सीजेपी पार्टी के जैसा ही हो जाएगा, लेकिन शायद वो भूल रहे हैं कि अन्नामलाई एक गरीब किसान के बेटे हैं जिसने सिर्फ मेहनत के द्वारा उच्च शिक्षा प्राप्त की है, फिर यूपीएससी जैसे कठिन एग्जाम में आईपीएस बने हैं, फिर अपने कार्यशैली द्वारा नेताओं को भी प्रभावित किया है और 2021 से लेकर 2025 तक तमिलनाडु बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। अब जब उन्होंने बीजेपी से अलग होने की घोषणा की है, तब देखना दिलचस्प होगा कि तमिलनाडु की राजनीति में कौन सी नई हलचल पैदा होगी, क्योंकि कहा जा रहा है कि सीट बंटवारे को लेकर उनका केंद्रीय नेतृत्व से थोड़ा सा अनबन हो गया है। अब जब तमिलनाडु में विजय वर्सेस अन्नामलाई के चैप्टर का शुभारंभ होने जा रहा है, तो स्टालिन की पार्टी का भविष्य तो खतरे में जरूर आ गया है।